ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देखकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देखकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना, सदा अपने दिल में बसाए रखना। Respected principal ma'am, teacher, guests and all my dear friends, I am Divyashree Patra from Standard 3, very happy to have the opportunity to express my thoughts on this auspicious occasion of 76th Independence Day. Happy Independence Day to all of you. 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। उससे पहले 200 से अधिक वर्ष अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज हम भारतीयों पर बहुत अत्याचार करते थे। हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे वीरों ने अपने बलिदान दिया है, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। उनको याद करने के लिए, उनको सलाम करने के लिए हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। हमारे दिल में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। मैं नहीं मानती राष्ट्रगान के 52 सेकंड सिर्फ खड़े हो जाना, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो की जोरों शोरों से नारे लगाने को देशभक्ति कहते हैं। अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा लहराने को देशभक्ति कहते हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा, ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगे बेचने वाला वो बच्चा, क्या आप उसे देशभक्ति कहेंगे? वो उसकी देशभक्ति नहीं, वो उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे मजबूर करती है ये करने के लिए। क्या हमारा राष्ट्रवाद इतना कमजोर है कि क्रिकेट के मैदान से लेकर सिनेमा हॉल तक बजने वाला राष्ट्रगान तक सीमित है? नहीं, उससे भी ऊपर उठकर जो भावना मन में आती है उसे कहते हैं देशभक्ति। अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज के लिए समर्पण हो जाने का भाव है देशभक्ति। ईमानदारी से किया हुआ हर एक काम है देशभक्ति। हमारा देश पहले ही शहीदों के लहू से संचित किया जा चुका है। अब उसे सरहद पर बहते हुए खून की नहीं, हर एक नागरिक के नसों में उलझती हुई खून की आवश्यकता है। राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान है देशभक्ति। देशद्रोही के जीवन में आने वाला हर एक तूफान है देशभक्ति, ताकि एक देशद्रोही भी समझ सके, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है। भाईचारा से रहना है तो रह जमीन पर, वरना तेरी कब्र भी यही है, ये कब्रिस्तान तेरा है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा अपना मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, अपने ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल के चौखट में कदम रखे, जब बड़ी बड़ी सपने देखने के लिए भरी भरी जेबों की आवश्यकता नहीं होगी। चाणक्य जी कहते हैं कि राष्ट्र का उदय और अस्त दोनों ही शिक्षक के हाथ में होता है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक शिक्षक अपने वेतन के लिए नहीं, बच्चों के ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ाए। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जो स्वच्छता अभियान में सिर्फ सरकार ही नहीं, सड़क पर चलने वाला वो हर एक नागरिक हाथ बटाए। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशों की जरूरत है। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मर सा व्यस्त है, खून गई का पीने में, तो राम मंदिर या बावरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूं, घायल भारत चीख रहा, चीख सुनाने आई हूं। दर हद से तब गुजरने लगती है जब मेरे आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के अर्ध जले शरीर के टुकड़े और कश्मीर के खून से भरी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। हमें मिलके इस देश से आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त करना है। अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है, क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूं। आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों की बंगलों की आकाओं की नाकमनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवान की आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की बेदना यह चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नन्हियों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, मेरी घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरी घर की तो रोटियां ही चली गई। जब एक वीर जवान के हाथ बांधकर उसको जंग के मैदान में छोड़ दिया जाता है, तो तभी तो क्या कहता है वो देशद्रोही, अगर एक अफजल को मारोगे तो और घर से अफजल निकलेंगे।
अगर हमारा देश का हर एक वीर जवान कहे कि उस घर से घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा, वो कोक नहीं पलने देंगे जिस कोक से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बांधकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, एक दिन वो आतंकवाद और उग्रवाद भी जय हिंद कहेंगे, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। अकेले तो हम बूंद की तरह हैं, मिल जाए तो सागर। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर। अकेले हम कागज है, मिल जाए तो किताब। अकेले हम दुआ हैं, मिल जाए तो इबादत। अकेले हम पत्थर है, मिल जाए तो इमारत। यह है मिलने की शक्ति, यह है मिलने की ताकत, ताकि इस देश का बच्चा बच्चा, बूढ़ा और इस देश का हर एक युवा ये गर्व से कह सके कि चीन हो, रूस हो या हो पाकिस्तान, चीन हो, रूस हो या हो पाकिस्तान, मेरे देश से टकराना नहीं है आसान, नहीं है आसान। ये युवाओं, कागज की नाव को छोड़ दी हमने, कागज की नाव को छोड़ दी हमने, अब समुद्र की जिम्मेदारी है। अब हम पर सिर्फ हमारे परिवार की नहीं, पूरे भारतवर्ष की जिम्मेदारी है, पूरे भारतवर्ष की जिम्मेदारी है। हमें उसे सजाना है, संवारना है। हमारे वीरों ने जो अपनी खून की नदियां बहाकर हमें जो सपनों की भारत हमें दी थी, हमें उनके सपने को साकार करना है। जय हिंद, जय भारत।